हाँ जी शामी साहब, वैसे तो आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अब जो हमारे तीनों के साथ आता है ना, हम उसको कहते हैं मेहमान अदाकार। तो आज के मेहमान अदाकार आप हैं। बहरहाल मैं आप लोगों की सहूलत के लिए मैं फिगर्स कुछ लेके आया हूँ इस इलेक्शन के। ये कुल 439 वोट थे। 439 इसमें से जो डाले गए वो थे 436। सेनेट और कौमी असेंबली के, हाँ जी, हम मिला के उनके हैं पार्लियामेंट। हाँ जी। और उसमें से 10 मुस्तरद हुए। उसमें से ही 10 मुस्तरद हो गए। 426 रह गए। अच्छा जी, पंजाब असेंबली के कुल वोट थे 371। सॉरी, ये बना नेशनल असेंबली का मुस्तरद नहीं है, उसके 10 नहीं, ये जाते हैं पंजाब असेंबली में। हाँ जी, तो ये 371 थे, उसके इसमें से 360 पड़े और 10 मुस्तरद हुए हैं, 11 मुस्तरद हुए हैं। सिंध असेंबली के थे 166, 163 जो वोट डाले गए, एक मुस्तरद हो गया, यानी 162 रह गए। सराद असेंबली के 124 थे, उसमें से डाले गए हैं, इसमें से 2 गैर हाजिर हुए हैं और डाले गए हैं वोट 107 जमा 127 100। यानी इसी तरह पंजाब बलूचिस्तान असेंबली के 65 थे, जिसमें से 2 गैर हाजिर हो गए। तो असद उजारी साहब को कुल 479 वोट्स मिले हैं, जो कि 2/3 से 11 ज़्यादा है। कोई गड़बड़ हो तो हमारा बचपन में मैं हिसाब में फेल होता रहा, इसलिए आप परेशान ना हो। कितने मिले हैं जरदारी साहब को? 479। 489 479 वोट्स मिले हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, और सईद जमात सिद्दीकी साहब को मिले हैं 153। ठीक है, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को टोटल वोट मिले हैं 43। ठीक। इसमें से सेनेट की पोजीशन ये है कि वहाँ सेनेट और कौमी असेंबली के मिला के जो वोट हैं, उनमें से 281 मिले हैं जरदारी साहब को, 111 मिले हैं सिद्दीकी साहब को, 34 मिले हैं मुशाहिद साहब को। ठीक है। पंजाब असेंबली में 123 मिले हैं जरदारी साहब को, 201 मिले हैं सिद्दीकी साहब को, 36 मिले हैं मुशाहिद साहब को। सिंध असेंबली के जो 162 थे वो सारे के सारे जरदारी साहब ले गए, वहाँ किसी को कोई वोट नहीं मिला। सराद में जरदारी साहब को 107 मिले हैं, 10 सिद्दीकी साहब को मिले हैं और 3 मुशाहिद साहब को मिले हैं। बलूचिस्तान के 59 में से 2 बलूचिस्तान में इनको जरदारी साहब को 59 मिले हैं, 2 सिद्दीकी साहब को मिले हैं और 2 मुशाहिद साहब को मिले हैं। ये है रिज़ल्ट। इसमें मुमकिन है एक आध फिगर का फ़र्क हो, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी यही जमा किया है। उस हिसाब से जरदारी साहब बड़ी एक मौसर, उन्होंने ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल की, भारी अक्सरियत से, भारी अक्सरियत, 2/3 से भी 11 ऊपर है। और इस इलेक्शन का जो मेरा ख्याल है अच्छा पहलू है, ये हमारे मुल्क की जमहूरी रवायात के लिए भी, कि दोनों जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार हैं उन्होंने उनकी जीत को एक्सेप्ट किया है, उन्होंने उनको मुबारकबाद दी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दी है। बल्कि कुछ थोड़ी देर पहले जो मैंने एक ख़बर देखी है, उसके मुताबिक मियाँ साहब को उन्होंने दावत दी थी कि मेरी हल्फ बर्दारी की में आए, तो वो शायद उन्होंने अपना पोस्टपोन कर दिया बाहर जाना, और वो उसमें भी जा रहे हैं। तो अरुण साहब आप शुरू करें इस पे। क्या शुरू क्या करें? हैं आपका तो तख्ता ही उलट गया, आप ठंडे ही हो गए। मेरा क्या तख्ता उलट गया जी? गुजारिश ये है कि ये रिजल्ट तो पहले से बिल्कुल वाज़ेह था। इसमें कोई सिर्फ ये ख्याल था कि मुशाहिद साहब शायद 60-70 वोट ले जाएंगे, यानी वो दावा भी कर रहे थे और मुबस्सिरीन की अक्सरियत भी ये समझती थी। लेकिन काफ लीग के डाइल्यूट होने का अमल जो है वो इससे जो तवक्को से ज़्यादा तेज़ है। यानी वहाँ कौमी असम्बली और सेनेट में भी उनके लोग गए
और बाकी असम्बली में तो खैर कोई तवक्को नहीं थी। यहाँ पंजाब असम्बली में भी जो अंदाजे से उससे ज़्यादा वोट उनके गए हैं। एक इम्प्लीकेशन तो ये है कि आने वाले दिनों में काफ लीग जो है शायद ये बहुत ही कमज़ोर बिल्कुल पार्टी, वही जो कन्वेंशन लीग और रिपब्लिकन्स का हुआ था। बाकी सबसे अहम बात यह है कि ये पिछले 3 दिनों में ताल्लुकात बड़े अच्छे नज़र आए हैं मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के, है तो बहुत कमाल की बात। और ये जो कशीदगी का ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा था उसके मुकाबले में ज़्यादा, और इसमें नवाज शरीफ को बड़ा क्रेडिट जाता है कि वो मसलसल ये कहते रहे कि कोई मुआज़राई नहीं होनी चाहिए और हम इसको जो एक्सेप्ट करेंगे उनकी फतह को, और मुबारकबाद देने में भी उन्होंने बड़ी ताजील से काम लिया, बड़ा अच्छा किया। अब यह है कि जिम्मेदारी जरदारी साहब पे आ पड़ी है, अब बहाना कोई रह नहीं गया। 2 चीज़ें पिछली दफ़ा हमने डिस्कस की थी कि जजों की बहाली है और एक है पंजाब में यानी हुकूमत इनकी बाकी रहे और ये उनको सपोर्ट देंगे 5 साल पूरे करें। जजों की बहाली का किस्सा तो मेरा ख्याल है कुछ वाज़ेह हो गया मामला कि नहीं वो बहाल करेंगे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को, और तोड़ ताड़ के कुछ जजों को ले जाएंगे, एक अपाहज अदलिया ही चाहिए। बाकी ये पंजाब वाला मामला, इसमें कुछ मुस्बत इशारे मिले हैं। शामी साहब आप ज़रा इस मंजरनामे आइंदा की और थोड़ा सा इजहार करें कुछ। शाह साहब, बात यह है कि बड़ी इत्मीनान की बात है, लेकिन बड़े अरसे के बाद एक ऐसा सदर ऐवान सदर में मौजूद होगा जिसके पीछे पूरी कौम की ताकत होगी, जो एक बड़ा फेयर इलेक्शन के ज़रिए दस्तूर में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक मुंतखब हुआ है। और आप जरदारी साहब पर बड़े इल्ज़ामात थे, बड़े तनकीद होती थी, बड़ी मनफी चीज़ें थी, ख़बरें भी बहुत छपी इंटरनेशनल मीडिया में, लेकिन लगता यूँ है कि कौम ने किसी तरफ तवज्जो नहीं दी। कि इसका क्रेडिट आप परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी दे सकते हैं कि वो जो मिलिट्री रूल था और आर्मी रूल जो था, उसने लोगों को इस कदर वाबस्ता कर दिया था जमहूरियत के साथ और अपने वोट के साथ कि उन्होंने कोई बात सुनी ही नहीं। और ये एक किस्म का मैं समझता हूँ नफरत का भी इजहार है ये फौजी हुकूमतों के खिलाफ। नहीं, ये है एक पीपल्स पार्टी को कादर हसन साहब, ये अगर 2002 वाला रिजल्ट भी आप देखें तो उसमें पीपल्स पार्टी को उसका अपना वोट मिलता है, उसका मेंबर उसके साथ जाता है। बहुत चीज़ थी कि इतने अंदर से टूट गए हैं और इतने कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अमीन फ़हीम भी वोट दे गया। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बात यह है जी कि वो पीपल पार्टी का जो वोट है वो तो पीपल पार्टी को मिलता ही है, वो कोई मीडिया उसका कुछ नहीं और उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एक बार मीडिया ने बिगाड़ा या पीपल पार्टी ने खुद बिगाड़ा या क्या हुआ, 79 के इलेक्शन में पीपल पार्टी का वर्कर कहाँ 97 के 97 उस पर अगर आप किसी दिन चाहें तो मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ, लेकिन आज मेरा ख्याल है उसको ना छेड़े, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे 97 की मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ। फिर ये है कि ये तो असेंबली के वोट थे ना जी, असेंबलियों के। और दूसरा ये है, ये तो बात ये है कि ये अवाम का वोट तो था नहीं, अवाम ने तो वोट 18 फरवरी को दे दिया था। अब उनके जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनके वोट थे। और बहरहाल ये बात बिलाशुबा बहुत ही खुशी की है कि नाओ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो सदर है वो भरपूर वोट लेके आया है। यानी उसके पास, जैसे कि अभी हारून कह रहे थे कि कोई बहाना, कोई उज़्र अब बाकी नहीं रहा। वज़ीर आज़म उनका, असम्बलियाँ उनकी, एस्टेब्लिशमेंट उनकी, ख़ुद वो बाख्तियार हर लिहाज से, और अभी तक उनके पास वो अख्तियारात भी हैं जो परवेज़ मुशर्रफ के पास थे। अब वो कह रहे हैं कि मैं वो वापस दे दूंगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग जो हाँ वो तो बात की बात है, उस पर वो बाद में आएंगे, देखा जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 5-6 महीने में तो इस हुकूमत ने अवाम का कुछ बिगाड़ा नहीं है, कुछ नहीं किया इन्होंने। अवाम बेचारे दिन ब दिन मसाइल में इजाफा ही होता रहा है। अब दुआ की जाए और इनसे रिक्वेस्ट की जाए कि अब वो ज़मीन पर पाँव रखें। अब उनकी अमल का वक्त आ गया है, अब उन्हें काम करने का वक्त आ गया है। अब उन्होंने ये दिखाना है कि हमारी हुकूमत जो है वो एक जमहूरी हुकूमत है, जमहूर के लिए हुकूमत है। तो इस वक्त कौम की निगाहें जरदारी साहब पर लगी हुई हैं, और जरदारी साहब इस वक्त ठीक है वज़ीर आज़म भी हैं, मौजूद हैं इस मुल्क में, सब कुछ है, लेकिन जरदारी साहब ही समझे जाते हैं कि हुकूमत के निगरान और मालिक और जो भी आप कहें इनको। तो अब जरदारी साहब का सही इम्तिहान शुरू होता है, और हमें तवक्को है इस वक्त तक जो उनका रवैया रहा है